हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं IBPS AFO 2024 के रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स करा रहे हैं और करा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपके यहाँ काफी सारे टॉपिक्स और मैं आपको हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और कुछ चीजें जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने PDF फॉर्म में भी आपके लिए जो है वो अवेलेबल कराने स्टार्ट करा दिए हैं। सो PDF भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि अपनी आप तैयारी को और अच्छा बना सकें। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है अभी इनपुट आउटपुट। मैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट के आपको आज बेसिक समझाऊंगा। ये टॉपिक होता क्या है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आने के जो चांसेस हैं वो 80 से 90% के हैं। ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, मतलब ना मान के चलिए कि आएगा। कोई शिफ्ट में आपका ये जो पेपर है, कोई शिफ्ट में आपके जो टॉपिक है ये आएगा। सो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि इसको करते कैसे हैं। प्लस इस PPT में मैं आपको 2 से 3 यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए इनपुट आउटपुट के, और उसके अलावा और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं भाई, यहाँ पर मॉक टेस्ट महोत्सव चल रहा है। क्योंकि मॉक टेस्ट की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, आपका एग्जाम जो है वो 9 नवंबर को शेड्यूल्ड है ना। एक महीना भी आपके पास अभी बचा नहीं है। सो उस एक महीने में अभी अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि यार आप ना अभी जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दो। ज्यादा भी नहीं दो, एक दिन में एक मॉक टेस्ट दो, 30 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो अपने प्रीलिम्स से पहले। प्रीलिम्स निकालने का बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे, सो आपके ओवरऑल स्कोर पर बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। और अभी 9 से लेकर 13 अक्टूबर तक अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको 99 में ये बी किट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इनपुट आउटपुट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। इनपुट आउटपुट को हम समझते हैं। एक मशीन है ना, एक मशीन है। जब आप उसको एक पर्टिकुलर इनपुट देते हो, ये इस जो क्वेश्चन है उसका भी क्वेश्चन है और ये ओवरऑल भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसको किसी एक पर्टिकुलर वे में रीअरेंज किया जाता है। कोई एक मशीन है ना, यहाँ से कोई इनपुट दिया गया, उसके अंदर फिर वो उसको अरेंज करते हैं एंड देन उससे हमें कुछ एक आउटपुट मिलता है, राइट। ऐसे करके आपका क्वेश्चन होता है। सो यहाँ पर क्या आप समझिए, ये आपको एक इनपुट दिया गया है, ये आपको एक इनपुट दिया गया है, फिर ये इनपुट के यहाँ पर 3 से 4 जो है स्टेप्स बनाए गए और बाद में आपको एक फाइनल आउटपुट जो है वो मिलता है। लास्ट स्टेप से यहाँ पर वो मिलता है। सो अब आपको ये समझना है, यहाँ पर ये निकालना है कि भाई इस टॉपिक में, इस पूरे क्वेश्चन में ये क्या लॉजिक लगाया गया है और क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर आपको ये जो नया क्वेश्चन दिया है, आपको इसको सेम इसी वे में अरेंज करना होता है। ये बेसिकली इनपुट आउटपुट को करने का एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है। अब इसको हम करते कैसे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है ना। तो समझने के लिए अगर आपको डायरेक्टली समझना है, 2 तरीके हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फाइनली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और अगर आपको वो समझ में आ गया, देन उसके बाद फिर आप स्टेप्स पर आ सकते हैं। आप जब इनपुट को करते हैं तो आप सीधा अपने स्टेप 4 पे आ सकते हैं, है ना। आपने स्टेप 4 या आपका जो लास्ट स्टेप है आप उस पर आइए। जब आप लास्ट स्टेप पर आओगे, आप इसको एनालाइज कीजिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर इज लिखा है, 2 लिखा है नंबर में, फिर 2 लिखा है अल्फाबेट्स में, फिर 9 एंड 11 इक्वल। आप यहाँ पर अगर इसको देखने की कोशिश करो, जो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, है ना, वर्ड्स और लेटर्स हैं, ये कैसे, जो लेटर्स हैं कैसे रेंज है। आप देखिए यहाँ पर इज का जो नंबर है वो कितने, यहाँ पर कितने लेटर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3। और यहाँ पर कितने हैं, 4। राइट, समझ गए। तो ये मेरे को समझ में आया कि यार इनको मैंने एक जितने इनके नंबर ऑफ लेटर्स हैं एक वर्ड में, उसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया हुआ है। लेकिन अब इसको कैसे अरेंज किया है, इस को 2 को, यहाँ पर दोनों सेम है बट आई जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 से पहले आता है, तो मैंने उसको ऐसे अरेंज किया है, करेक्ट। देन 2 असेंडिंग ऑर्डर में, 9 उससे बड़ा, 11 उससे बड़ा, ठीक है। तो यहां मैं समझ चुका हूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। फाइनल जो मेरे को स्टेप मिल रहा है, वर्ड्स को मैंने जो नंबर ऑफ जो उनके लेटर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और नंबर्स उसके बाद फिर एक नंबर आएगा, फिर एक वर्ड आएगा, फिर एक नंबर आएगा,
फिर एक वर्ड आएगा, फिर एक नंबर आएगा। ये मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप में अगर आप आओगे, पहले स्टेप में क्या है, सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली बात, सबसे छोटे जिसमें लेटर्स होंगे मैंने उसको अरेंज किया, मैंने इसको उठाया। उसके बाद मैंने क्या उठाया, मैंने पहले स्टेप में जो मेरा नंबर था उसको उठा लिया। सो हर एक स्टेप में मैंने नंबर भी उठाया और मैंने वर्ड भी उठाया, और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं मैंने वो एज इट इज नोट डाउन कर ली, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ये सेम था, अगले वाले स्टेप में मैंने इसको उठाया एंड फिर नंबर को उठाया, बाकी सब कुछ मैंने सेम कर दिया, समझ गए। उसके बाद यहां तक सब कुछ सेम था, फिर मैंने किसको उठाया, फिर मैंने इसके बाद भाई जो है मेरा एंड वाला पार्ट है ना, फिर मैंने उसको उठाया थर्ड स्टेप में, फिर इक्वल को यहीं पे रखा, और लास्ट स्टेप में मैंने फिर क्या किया, सबसे लास्ट में मैंने इसको ऐसे इस तरह से करके मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप रेफरेंस बना सकते हो, है ना, इसके लिए आप रेफरेंस बनाते हो। क्या कर सकते हैं हम, रेफरेंस समझ लो, या फिर उसको जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो, हम क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले मुझे क्या उठाना है, सबसे छोटा वर्ड, तो यहाँ पर क्या है, बाय, बी पहले आएगा, तो मैं पहले बी लिखूंगा, है ना। बी के बाद फिर मैं क्या उठाऊंगा, फिर मैं आई को उठाऊंगा, आई का फिर मैं क्या उठाऊंगा, मैं मोहन को उठाऊंगा, फिर मैं डिफीट्स को उठाऊंगा, और फिर मैं सलगांवकर जो लिखा है उसको उठाऊंगा, ठीक है। अब नंबर से मेरे को क्या उठाने हैं, पहले मेरे को उठाना है 3, फिर उठाना है मेरे को 8, है ना, और फिर मेरे को उठाना लास्ट में 11। इस तरह से मेरे को उसको अरेंज करना है ताकि मुझे इसको अरेंज करने में आसानी ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप 1 से। स्टेप 1 में क्या होगा, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले बी को, बाय को मैं बी लिख रहा हूं, बी लिखा मैंने, देन मैंने उसके बाद 3 को उठाया, उसके बाद सब कुछ सेम, एस सेम, डी सेम, एम सेम, फिर आई सेम, एंड देन फिर 10 सेम, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, उसका मैंने क्या किया, बी एज इट इज, 3 एज इट इज, अब मैं क्या उठाऊंगा, आई को उठाऊंगा, एंड देन मैं 8 को उठाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर बाई के बाद 8 भी था, है ना, डी एम के बाद और आई से पहले 8 था, ठीक है। और फिर उसके बाद सब कुछ सेम, एस बी सेम, डी बी सेम, है ना, फिर एम बी सेम, उसके बाद फिर जो है वो 10 भी सेम, ठीक है। मैंने उसको ऐसे ऐसे अरेंज किया, राइट। अब स्टेप 3 में क्या करूंगा, बी 3 आई 8 तो मैंने एज इट इज है, B3 I8 मेरा हो चुका है। अब मैं उठाऊंगा M को, है ना, M के बाद मैं इसको उठाऊंगा, फिर मैंने इसके बाद M को उठाने के बाद S D 10 मेरे एज इट इज था। नेक्स्ट स्टेप में उठाऊंगा मैं नंबर को, B3 I8 M, M के बाद फिर मेरा आएगा 10 और D एंड देन फिर S, ठीक है। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में B3 I8 M D 10 और S। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर पूरे को अरेंज कर दूंगा। ये आपका पूरा पैटर्न होता है क्वेश्चंस को करने का। और अब आपसे इन्हीं स्टेप्स पर आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आपसे पूछा है कितने स्टेप्स यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। तो कितने स्टेप चाहिए, यहाँ पर आपको 5 स्टेप चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूं, ऐसे ही आपसे अगर कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेप 3 में क्या किया, है ना, कि स्टेप 3 में क्या किया था। तो स्टेप 3 में आपसे पूछ लिया कि स्टेप 3 क्या होगा, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप उसको टिक कर सकते हो। वो आपसे पूछ सकता है स्टेप 2 में सेकंड नंबर कौन सा है, तो वो 8 है, तो उसको आप कर सकते हो। उसने आपसे पूछा स्टेप 4 में राइट हैंड से थर्ड नंबर कौन सा है, तो वो 3 होगा, उसको आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप आपसे यहाँ से जो है वो पूछी जाती है, और उसी के बेस पर आप इन क्वेश्चंस को जो आप वो आप कर सकते हो, है ना। सो ये पूरा इसका बेसिक तरीका है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको करते हो, ठीक है। B3MD10S, या फिर इसको हम यहाँ पर जो ये तरीका था, ठीक है, आपके जो 4 स्टेप थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वर्ड थे, यहाँ पर हमारे 8 वर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको ये जो है वो अरेंज किया गया है, ठीक। अब इसको अब यहाँ पर देखिए, इसको आप समझिए चीजें कैसे हो रही है ना। और उसके बाद फिर आपके लिए ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद मैंने ऐसा आपको बताया, यहां पर भी हर वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, प्लस जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, चाहे वो एग्री बी का, चाहे टारगेट एफओ चैनल हो, चाहे वो एग्री बी नाबार्ड वाला चैनल है, इस आप इनको यहाँ से सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए काफी पीडीएफ, रीजनिंग के लिए, क्वांट्स के लिए रोज आ रही है, देखो ना, रीजनिंग क्वांट्स, पजल वगैरह, आप यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रही है। तो यहाँ से आप उसको जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट।
सो ये बेसिकली यहाँ पर इसका ये ऐसा आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस के लिए, इसको आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन जो है भाई वो करने हैं। फाइन, ठीक है। चलिए, और कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर आप चाहे तो हमारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अभी जो है अभी दशहरा सेल चल रही है, तो सभी कोर्सेज पर, ठीक है, चाहे SOIT का हो, चाहे मतलब सभी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे सारे कोर्सेज हमारे ऑल कोर्सेज पर क्या है अभी फ्लैट 45% का ऑफ चल रहा है। SB SOIT हमारे पास AFO जितने भी कोर्स हैं सभी पर जो है 45% ऑफ चल रहा है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, जैसा आपका मन करे आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट को या फिर कोर्सेज को आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है फिर गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF का लिंक नीचे होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इनको जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।